क्लास 6 की एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपन कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। ओके गाइस, क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक की। तो देखो फाइंड द सम, अपन को क्या फाइंड करना है, इनका सम करना है। तो बहुत जल्दी कर दोगे, मुझे पता है आप सम, बट इसमें जो कंडीशन है वो देख लो पहले। आप क्या बोल रखा है, फाइंड द सम बाई सूटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब इसका मतलब फिर से अरेंजमेंट करना है पहले इसका, उसके बाद आपको एडिशन करना है। डायरेक्ट आपने एडिशन कर दिया इन दोनों को फिर इसको, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने साफ कहा है कि आपको रीअरेंजमेंट करना है। मींस आपको फिर से इनको अरेंज करना है और उसके बाद एडिशन करना है। अब अरेंज कैसे करना है देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एडिशन में आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि अरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप क्या करो, एक बार लास्ट डिजिट देखो, इसकी 7 है, इसकी 8 है और इसकी क्या है 3। आपको लास्ट डिजिट देखनी है। अब लास्ट डिजिट में देखो 7 और 8 मिलकर तो कितना होगा 15, यानी कि गलत है। आपको 10 करना है। क्या करना है, 10 करना है, दो नंबर्स का एडिशन। 7 और 8 मिलकर 15 और 8, यानी कि ये दोनों को तो ऐड नहीं करना अपन को। 7 और 3 मिलकर कितने हो गए, 7 और 3 10 हो गए आपके। यानी कि आपको क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो रीअरेंजमेंट मतलब वो नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट मिलकर 10 कर रही हो। क्या बना रही हो, 10 बना रही हो। जैसे 7 और प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओ सॉरी 10 हो जाएगा आपका। तो क्या करना है आपको, देखो सॉल्यूशन, पहले 837 लिखा और इसमें आपको पहले इसको ऐड करना है। तो यानी कि इस नंबर को इसके पास ले आओ, 363 ये कर दिया, देन प्लस 208। इसको क्या किया आपने, लास्ट में लिख दिया, बिकॉज इसकी डिजिट को चाहे 7 में ऐड करो चाहे 3 में ऐड करो 10 नहीं कर रहा, यानी कि ये दोनों 10 कर रहे हैं। तो पहले इन दोनों का एडिशन अपन करेंगे। अब देखो इन दोनों का एडिशन कैसे करोगे, आप अलग से करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 7 3 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 6 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 3 12। तो कितना आ गया आपका 1200, देन प्लस 208। अब आप आराम से सिंपल एडिशन आप जो करना है वो करो, इन दोनों का ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। तो देखो ये 8, ये आपका 0, ये आपका 4 और ये 1, तो 408 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये होता है आपका रीअरेंजमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं अपन। इसको कैसे करोगे, वही बात देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट मिलकर 10 कर रही हो। तो देखो 2, इसकी 3 है, इसकी 8 है और इसकी 7 है। अब आपने 2 और 3 को ऐड किया तो 5 ही हो रहा है, नहीं हो रहा 10। 2 प्लस 8 करो, देखो 10 हो रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर्स को पास पास लिखना है आपको। अब देखो सॉल्यूशन जब अपन करेंगे तो पहले इन दोनों को तो पास पास लिखो, 1962 प्लस 1538, इस नंबर को पास में लिख दिया। अब देखो क्या ये दोनों नंबर्स में कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखो 3 और 7 मिलकर कितने हो रहे हैं, फिर से 10 हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों नंबर्स को पास पास लिखना है आपको। तो देखो 4 5 3 प्लस 6 4 7, यानी कि आपको इन दोनों का एडिशन करना है और इन दोनों का एडिशन करना है, दोनों का एडिशन करना है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको लास्ट डिजिट देखनी है हमेशा और लास्ट के 2 डिजिट मिलकर 10 बना दी हो, बस ये ध्यान रखना। ओके, तो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करो। देखो 2 और 8 मिलकर कितना हो गया, 2 8 10 की 0, 1 कैरी, 1 6 7 7 और 3 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 9 10 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3, ये आपका आंसर आ गया। देन आपको क्या करना, उसके बाद देखो आप प्लस, अब इन दोनों का एडिशन कीजिए। तो देखो 3 और 7 मिलकर कितना होगा, 10 की 0, 1 कैरी, 1 5 6 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी, 1 4 5 5 और 6 11, ये हो गया आपका। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है गाइस, जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप इतना सा ध्यान रखना कि आपको है ना वो नंबर्स को ऐड करना है जिनके लास्ट की डिजिट मिलकर क्या बना रही हो, 10 बना रही हो। जैसे 2 और 8 मिलकर 10 बना रही है, तो यानी कि ये दो डिजिट को ऐड करना है पहले। इसका 3 और इसका 7 मिलकर 10 बना रहा है, तो यानी कि इन दोनों को इधर ऐड करना है अपन को, ये होता है रीअरेंजमेंट। अब ये हो गया अपना, अब इनको सिंपल एडिशन है, दोनों का ऐड कर दो। देखो 0, ये 0 और ये 5 1 6 एंड ये 3, तो ये 3600 आपका आंसर आ गया। ओके गाइस, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया, 4600 आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। अब की बार आपको प्रोडक्ट फाइंड करना, क्या डायरेक्टली कर दूं, नहीं,
उसने फिर से कंडीशन दी है बाई सूटेबल रीअरेंजमेंट। क्या करना है, फिर से रीअरेंजमेंट करना है आपको। अब देखो एडिशन में आप सीख गए कि एडिशन में कैसे करते हैं रीअरेंजमेंट, कि लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करने पर 10 बन रहा हो। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर 10 बन रहा हो, 20 बन रहा हो, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा नंबर बनना चाहिए। ओके गाइस, अब देखो जब अपन फर्स्ट को करेंगे तो आपने बोला कि मैंने तो अभी बोला था कि लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर या तो 10 बन रहा हो या फिर 0 बन रहा हो या 20 या 30 ये बनना चाहिए। बट देखो आप अगर 2 को 8 से करोगे, ठीक है गाइस, 2 को अगर आप 8 से करोगे तो 16 बन रहा है, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो नहीं करना आपको। ओके, अगर आप 2 को 0 से करोगे तो देखो 2 को 0 से करोगे 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को पास पास लिखना है। क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को पास पास लिख देना है, यही आपका रीअरेंजमेंट है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 और इस नंबर को लास्ट में लिख देना है कि 7 ये। ठीक है गाइस, अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम आती है आप अलग से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर आंसर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन इससे करेंगे 17 और ये 68। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी आप 0 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल है, 2 0 तो आंसर में भी 2 0 लगा देना। तो देखो 1768 ये तो हो गया अपना ये, इसके आगे 2 0 लगा दो बस, ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। यस, इस तरीके से करना, ये है आपका प्रोडक्ट में सूटेबल अरेंजमेंट। अब देखो इन दोनों को इनको करेंगे अपन। अब वही बात देखो, इसका तो यही बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन। अब इधर देखो, आपको पता है कि अगर आप 4 को 6 से करोगे तो 4 6 24 हो रहा है, यानी कि आपका क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है। अब देखो 4 5 कितना हो रहा है आपका, 4 5 20, यानी कि आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट है। पहले आप 4 और 25 को मल्टीप्लाई करिए, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 25। ओके, 166 को लास्ट में लिख दीजिए, 166। फिर से बता रहा हूं आपको रीअरेंजमेंट करना जरूरी है, अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 100 और ये 166। आपको लग भी रहा होगा रीअरेंजमेंट से अपने क्वेश्चन बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं अपन को। देखो 100 को इससे मल्टीप्लाई करो वही सिस्टम, 166 तो आ जाएगा, 2 0 है तो 2 0 इसके आगे लगा दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो ये होता है आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो थर्ड वाला करते हैं अपन, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा इनमें अपन को टिपिकल नहीं पढ़ेंगे। देखो सी वाला, अब आपने इसमें देखा कि 8 को 1 से करूंगा तो सिर्फ क्या बन रहा है आपका 8 ही बन रहा है। अगर मैं 8 को 5 से करूंगा, 8 5 40, यानी कि 0 वाला नंबर बन गया आपका, क्या बन रहा है 8 5 40 यानी कि 0 वाला नंबर। तो यानी कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन को करना है। तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 125 देन मल्टीप्लाई बाई 291, इसको लास्ट में लिख लिया अपन ने। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आप अलग से कर लेना, मैं इसमें कर देता हूँ। 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 2 16, 16 और 4 0, 2 कैरी, 8 1 8 और 2 10, ये कितना आ गया 1000। मल्टीप्लाई बाई कितना करना है आपको 291। आपके रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत सिंपल होते जा रहे हैं। अब देखो क्या करना है, 291 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 0 है तो कोई बात नहीं, 3 0 इसमें लगा दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके गाइस, अब देखो डी वाले को करते हैं अपन। तो देखो डी वाला इधर कर देते हैं अपन। अच्छा, आपने वही चीज देखी कि लास्ट की डिजिट क्या है इसकी 5 है, इसकी क्या है 9। 5 को 9 से करा, 5 9 45 नहीं आ रहा 0 वाला। 5 को 6 से करा, देखो 5 को 6 से करा, 5 6 30 बन गया आपका 30, यानी कि ये दो नंबर्स को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 2 5 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 279। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है गाइस। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, पहले किसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो वही डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको अलग से करना है। 16 5 80, 80 का 0, 8 आपकी कैरी, 16 2 32, 32 और 8 मिलकर कितना हो गया आपका 40, 40 का 0, 4 कैरी, 16 6 96, 96 और 4 100, तो ये बन गया आपका 10,000। ओके गाइस, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई किससे करना है 279 से, तो ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप अलग से कर लेना, ये आपका आंसर आएगा 10,000। ओके, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 279
ओके, ये 4 जीरो तो इसके आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 ये 4, ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से आपको करना है और यही आपका रीअरेंजमेंट होता है। ओके, अब देखो ई वाला करते हैं अपन। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, रीअरेंजमेंट मतलब उसमें कुछ तो चेंज करना ही है आपको, डायरेक्ट नहीं करना आपको क्वेश्चन को। ई को देखिए 285, अब आपने देखो इस नंबर को आपने देखा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25 हो रहा है, क्या हो रहा है 5 5 जा 25, यानी कि जीरो नहीं आ रहा है। 5 को जीरो से करो, देखो 5 को जीरो से किया जीरो हो गया, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। तो देखो करिए 285 मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और ये 5 को सॉरी इस वाले 5 को लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है गाइस, अब देखो आप मल्टीप्लाई करो। वैसे तो आपके लिए सिंपल क्या रहेगा कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके इस क्वेश्चन में देखो एक चीज देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 को जीरो से कर रहे हो तब भी जीरो आ रहा है, और इस वाले 5 को जीरो से करोगे तब भी आपका जीरो आ रहा है। तो यानी कि तो दोनों तरीके से सही है। बट जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको रीअरेंजमेंट करना है कुछ ना कुछ। तो क्या करना है आपको कि फर्स्ट वाले डिजिट को थर्ड नंबर के डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट को मैं थर्ड नंबर की से कर रहा हूं क्योंकि मैंने रीअरेंजमेंट कुछ ना कुछ कर दिया। ओके, अब देखो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 6, मैं ऐसे कर रहा हूं डायरेक्ट, आपको कॉपी में करना है। 6 5 जा 30 का जीरो, ओके 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17। तो ये आपका आंसर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके गाइस, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से कर देते हैं अपन। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8। ओके, और 8 डबल जीरो। तो ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। ओके गाइस, इस तरीके से आपको करना मींस आपको रीअरेंजमेंट में चेंज तो करना ही है कुछ ना कुछ। ओके, बट अच्छे तरीके से चेंज करना, गलत चेंज मत कर देना। अब देखो एफ वाला कर लेते हैं अपन। तो देखो एफ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, एफ वाला क्वेश्चन है 125। अब इनमें किस किस नंबर्स को अपन पहले मल्टीप्लाई करें किसको बाद में करें, तो कुछ तो रीअरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। देखो 5 को 0 से कर रहे हो तब भी 0 हो रहा है, 5 को 8 से कर रहे हो 5 8 जा 40 तब भी 0 हो रहा है, यानी कि आप इन दोनों नंबर्स को ले लीजिए एक बार। क्या ले लो, इन दोनों नंबर्स को ले लो। 125 मल्टीप्लाई बाई 8 और ये वाले दो नंबर्स को लास्ट में ले लीजिए, 40 मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखो अपन ने ऐसा क्यों किया, अपन ने ऐसा इसलिए किया जिससे रीअरेंजमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ तो चेंज हो। तो अपन ने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा है, देन इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखा है। अब देखो करो मल्टीप्लाई, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट 1000 हो जाएगा आपका, आप कर लेना। ओके, 40 से करोगे तब भी इसका कितना हो जाएगा 1000 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितनी जीरो है 6, तो 6 जीरो आ जाएगी 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। जो सबसे बड़ा और सबसे हार्ड लग रहा था वही सबसे सिंपल निकला बिल्कुल। ओके गाइस, तो रीअरेंजमेंट से आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आपके इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको जो क्वेश्चन गिवन मींस आपको दे रखे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। बट आपको क्या करना है, इनको क्वेश्चंस को थोड़ा सिंपल करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी जिस फर्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखना, बिकॉज वो वीडियो समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो, अब अपन को मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, पहले आपको करने से पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। देखो जब भी आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में काम आएगी, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब वो होती क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। जब इस तरीके से हो आपका क्वेश्चन, किस तरीके से, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, तो क्या होगा, a को b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, और a को c से भी करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और एक आपके जैसे माइनस में लोगे तो देखो माइनस b माइनस सी है, तो क्या हो जाएगा आपका कि a b से भी मल्टीप्लाई होगा बट माइनस a c से भी मल्टीप्लाई होगा। बस दोनों में फर्क कितना है, इसमें प्लस आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो आपको करना क्या है, अगर आपके पास ये वाली अगर साइड गिवन है तो ये वाली साइड में करके आपको सॉल्व करना है आंसर को। ठीक है गाइस, इधर वाली साइड यानी कि राइट हैंड की साइड अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन में लग रहा है उसके जैसा, तो लेफ्ट साइड में आंसर लेके आना है।
और अगर आपको लेफ्ट साइड दिख रही हो क्वेश्चन में, मीन्स क्वेश्चन में लेफ्ट साइड दिख रही हो, तो राइट साइड में ओपन करके आंसर लाना है। ओके, अब आपने देखा कि यहाँ पर कितने नंबर है, 4 नंबर, यानी कि अपन को कौन सी साइड गिवन है, राइट वाली साइड गिवन है। कौन सी साइड गिवन है, राइट वाली साइड। अब आपने इसमें देखा कि यहाँ पर प्लस वाला है तो ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये वाली ही लगेगी इसमें। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसमें क्या करते हैं अपन, ए को कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो एक नंबर दोनों में एक जैसा हो उसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इन दोनों में देखो बीच में प्लस है, तो इन दोनों के अंदर क्या एक जैसी चीज दिखाई दे रही है अपन को, 297 दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। 297 को तो मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब देखो ए को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, जो दोनों नंबर है वो प्लस में बच जाएंगे, तो यानी कि 17 प्लस 3 ये बच गया आपका। ओके गाइस, और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब देखो 297 मल्टीप्लाई 17 और 3 मिलकर कितने हो गए आपके, 20 हो गए। यस, कितने हो गए, 20। ओके, देखो 17 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 20। ब्रैकेट को मैंने अब हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट का आप कोई काम नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए मल्टीप्लाई। देखो 2 को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 9 9 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आपका आंसर आ गया और ये 0। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। किसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से आया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी एडिशन वाली से। कौन सी, एडिशन वाली से। ओके, अब देखो नेक्स्ट करते हैं अपन। अब नेक्स्ट को देखो कैसे करोगे, वही बात है, आपको ये देखना है कितने नंबर से, 4 नंबर से, यानी कि अपन को राइट साइड गिवन है। पर ये देखो प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला, यहाँ पर प्लस है यानी कि प्लस है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ही काम आएगा। ये साइड दे रखी है, इस साइड में लिखना है अपन को। तो इन दोनों में से ऐसा नंबर देखो जो दोनों के अंदर है, उसको तो बाहर निकाल लो। तो इन दोनों में एक जैसा नंबर कौन सा है, ये रहा अपना 54279, 54279, इसको तो लिख लीजिए बाहर आप, 54279। और जो बच रहे हैं आपके दो नंबर्स, उन दोनों को क्या करो, अंदर लिख लो प्लस करके। तो ये मल्टीप्लाई, ये 92 और ये प्लस का 8, दोनों को अंदर लिख दिया मैंने प्लस करके, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो क्या करना है, पहले इन दोनों का एडिशन करना है अपन को। तो देखो 54279 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 92 और 8 मिलकर कितना हो गया आपका, 100 हो गया। ओके, अब आपका लिए मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल हो गया। 100 से करना है तो क्या करना है, ये जो पहले तो ये नंबर को लिख दो 54279 और ये 2 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो ये थी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, एडिशन वाली। अब देखो अपन ये माइनस वाली करेंगे। अब देखो माइनस वाली में क्या करना है आपको, वही पहचानना है पहले तो आपको। देखो आपने देखा कि यहाँ पर 4 नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये वाली साइड ही अपने पास। अब आप ये चीज देखो कि प्लस है या माइनस, माइनस है, यानी कि माइनस वाली काम आएगी अपनी। कौन सी काम आएगी, माइनस वाली काम आएगी। तो इन दोनों में से एक जैसा नंबर कॉमन ले लो पहले तो। इन दोनों में एक जैसा नंबर क्या है, 81265 आपका दोनों में एक जैसा है, तो आपने ले लिया इसको बाहर, 81269, इसको सॉरी 6, यहाँ पर आपका 5, सॉरी ये तो 9 ही है, ठीक है गाइस। आप देखो 8126, यहाँ पर आपका 5 आएगा, ये ले लिया आपका 5 दोनों तरफ, ठीक है गाइस। तो ये देखो 5 दोनों में बिल्कुल सेम है, ये नंबर सेम है, एक जैसा है, तो मैंने इसको क्या किया, बाहर ले लिया। उसके बाद में अंदर क्या बचेगा आपका, पहले तो आपको क्या करना है, बड़ा नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर क्या है 169 माइनस माइनस उसके बाद में 69। तो देखो अपनी कौन सी लग रहा है इस बार, सेकंड वाला काम कर रहा है, माइनस वाला। पहले 4 नंबर्स थे, उनमें से एक जैसा जो नंबर था उसको बाहर ले लिया, अंदर वाले नंबर्स में माइनस कर दिया। अब देखो करो 81265 मल्टीप्लाई 169 में से 69 को आप जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। और 100 को इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। तो आंसर क्या आ गया, 81265। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो ये था आपका तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अपन लास्ट डी वाला और कर लेते हैं, जो सबसे थोड़ा बहुत अलग है, तो इस डी वाले को भी क्लियर कर देते हैं अभी। अच्छा देखो आपके में क्या दे रखा है, इसमें डी वाले में, डी में क्या 4 डिजिट 6 डिजिट दे रखी है, 83845 मल्टीप्लाई बाई 5 782 और ये प्लस 769 मल्टीप्लाई बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 218। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको देखो ना तो इसमें आपने चीज देखी है
कि ना तो इसमें दो नंबर्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ना इसमें चार नंबर्स है। इसमें तो कितने नंबर्स है आपके, 6 नंबर्स हैं, इनमें तो 4 ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कुछ होता है तो अपन करते हैं। तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 20 और 2 22 का 2 2 कैरी, 5 8 जा 40 40 और 2 42 का 2 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19। तो ये आपका आंसर इसका आ गया मल्टीप्लाई। 7 8 2 को इस तरह ही लिख दिया मैंने, प्लस अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 25 9 से आपका होता है 225, तो 5 22 कैरी हो गई आपकी, 25 6 से आपका होगा 150 150 और 22 172 मींस 2, ये 17 आपकी कैरी। अब 25 को 7 से अगर जवाब करोगे तो 175 175 में आपने 17 ऐड किया तो 92, ये आपका 92 और ये 192, ये आपका आ गया आंसर और मल्टीप्लाई बाई 218। अब एक चीज देखो, अब तक तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी डिस्ट्रीब्यूटिव की, बट अब लग सकती है, क्योंकि देखो इसमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर है वो एक जैसा आ गया, दोनों में स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर क्या हो गया, दोनों में एक जैसा आ गया। तो यानी कि एडिशन वाला लग रहा है अपना, देखो यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन वाला, राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड में ऑपर कर देना है अपन को सॉल्व। तो दोनों में से कॉमन क्या लोगे, 19 2 2 5, ये तो ले लिया बाहर, जो नंबर्स बच रहे हैं उनको अंदर लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो 7 8 2 प्लस 218, ये लिख दिया अंदर। अब देखो पहले इन दोनों का एडिशन करो, जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो देखो 2 और 8 मिलकर 10 की 0 1 कैरी, 1 और 8 9 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 1 और 7 8 8 और 2 10, कितना बन गया 1000। अब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है। तो देखो 19225 और ये 000, ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो ये है आपका तरीका सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इनको सवालों को करने का। ओके गाइस, अब अपन और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।